हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम कई दिनों के गैप के बाद मिल रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने भोली के पार्ट सेकंड का टेक्सुअल कंटेंट किया था। आइए आज पार्ट थर्ड की बिगिनिंग कर लेते हैं। तो पार्ट थर्ड का टेक्सुअल कंटेंट करने से पहले आइए इसकी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। रीड एंड फाइंड आउट। Why do Bholi's parents accept Bisambar's marriage proposal? क्यों भोली के माता पिता बिसंबर के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं? सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस? शादी क्यों नहीं हो पाती? इन क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए, इन सवालों के जवाब जानने के लिए आइए पढ़ते हैं टेक्स्ट। लेट्स बिगिन। दस द ईयर्स पास्ट। इस तरह से वर्ष बीतते गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन। गांव एक छोटे से नगर में परिवर्तित हो गया था। जो गांव था एक छोटा नगर बन गया था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम हाई स्कूल। छोटी सी प्राथमिक पाठशाला एक उच्च विद्यालय बन गया था। There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. वहां अब एक टीन की छत के नीचे और कॉटन जिनिंग मिल के नीचे एक सिनेमा हॉल बन गया था। जिनिंग, जिनिंग का मीनिंग क्या है आप देख सकते हो। जिनिंग मैं सर्कल में डाल रहा हूं। जिनिंग का मीनिंग क्या है? द एक्ट ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन विद अ कॉटन ग्रीन। जो कपास होती है, कपास से बीजों को अलग करने का कार्य जिनिंग कहलाता है। मतलब कपास को काटा जाता है, उससे बीज अलग किए जाते हैं। ये मीनिंग है जिनिंग का। जिनिंग मिल उस और एक टीन के छप्पर के नीचे एक सिनेमा हॉल बन गया था। द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। उनके रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी जो कि माल ढोती है वो ठहरनी शुरू हो गई थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन shall I accept December's proposal? एक रात्रि भोजन के बाद रामलाल अपनी पत्नी से कहने लगा, तो क्या हम दिसंबर के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लें? यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड। उसकी पत्नी ने कहा, हाँ
निश्चय ही कर लेना चाहिए। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइडग्रूम। भोली ऐसे वेल टू डू ब्राइडग्रूम, वेल टू डू मीन्स रिच, धनी, प्रॉस्परस, समृद्ध। मैं यहाँ राइट कर रहा हूं सर्कल में डाल के। वेल टू डू का मीनिंग क्या है? रिच। RICH। A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank। एक बड़ी दुकान, खुद का घर, मैंने सुना है बैंक में हजारों रुपए हैं उसके। मोरोवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी। इसके अलावा वह कोई दहेज वगैरह भी नहीं मांग रहा है। दैट इज राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, एंड ही ऑल्सो लिव्स। वो बात तो ठीक है, लेकिन वह जवान नहीं है, तुम जानती हो, लगभग उसी उम्र का है जितनी उम्र का मैं हूं। एंड ही ऑल्सो लिव्स, और वो लंगड़ा भी है। लिम्स मीन्स टू वॉक लेमली, लंगड़ा कर भी चलता है। मोरोवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। इसके अलावा उसकी पहली पत्नी से बच्चे पूरी तरह से बड़े हो गए हैं। क्वाइट क्वाइट मीन्स एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, फुली ग्रोन अप। दिसंबर के बच्चे कैसे हैं? बड़े हो गए हैं। तो यहां आप MCQ तैयार कर सकते हो। प्रस्ताव किसकी तरफ से आता है? दिसंबर की तरफ से। मैरिज प्रपोजल किसकी तरफ से आता है? दिसंबर की तरफ से। दिसंबर क्या है? एक दुकान का मालिक है और इसका अपना खुद का घर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। रामलाल की पत्नी ने उत्तर दिया, सो व्हाट डज इट मैटर, तो इसमें क्या फर्क है? ये बात मैटर ही नहीं करती। 45 और 50, इट इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन। 45 या 50 साल की उम्र एक व्यक्ति के लिए बड़ी उम्र नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम नेदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। हम भाग्यशाली हैं कि वह दूसरे गांव से है और हमारी भोली की जो लैक ऑफ सेंस है, इसमें अकल की कमी है, और इसके चेहरे पर जो चेचक के दाग हैं, पॉक मार्क्स हैं, उनके बारे में वह नहीं जानता। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। अगर हम इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते, वह तो वह कौन? भोली अपने पूरे जीवन में अविवाहित रह सकती है। यस, बट आई वंडर, मैं मार्क कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ चल रहे हैं। यस,
यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। हाँ, लेकिन मुझे अचंबा है, भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, सी लाइक ए डम काउ। वो पगली क्या कहेगी, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। लाइक ए डम काउ, यहां पर देखिए फिगर ऑफ स्पीच में बच्चों फिगर ऑफ स्पीच भी आती है। फिगर ऑफ स्पीच में यहाँ किसका प्रयोग हुआ है आप जान सकते हो, लाइक वर्ड यूज हुआ है। सीज लाइक ए डम काउ, वह गूंगी गाय की तरह है। तो यहाँ लाइक वर्ड यूज हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, सिमली। फिगर ऑफ स्पीच में यहाँ सिमली का यूज किया है। SIMILE, सिमली क्या होती है। सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच there are comparison between two dissimilar things, however they are common in quality। सिमली एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, लेकिन वो गुण में एक समान होती है। नेक्स्ट देखिए, मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। मटर्ड का मीनिंग क्या है, ए रिप्रेस्ड अटरेंस, दबी हुई आवाज में बोलना। रामलाल बुड़बुड़ाते हुए कहने लगा, मे बी यू आर राइट, हो सकता है तुम सही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के दूसरे कोने में भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। भोली अपनी चारपाई पर लेटे हुए जाग रही थी, अपने माता पिता की विस्पर्ड कन्वर्सेशन को, धीरे धीरे बातचीत को चारपाई पर लेटे हुए सुन रही थी। दिसंबर नाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर, ग्रोसर परचून की दुकान चलाने वाला। दिसंबर नाथ एक रिच, वेल टू डू रिच, दुकान चलाने वाला था, पंसारी था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। वह विवाह रचाने के लिए अपने सगे संबंधियों और दोस्तों की बड़ी पार्टी के साथ आया था, मीन्स बारात लेके आया था। ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म headed the procession, with the bridegroom riding a decorated horse। सजी हुई घोड़ी पर सवार होके दूल्हा, जिसके आगे आगे, बारात के आगे जो नेतृत्व कर रहे थे, आगे आगे बैंड बाजे वाले भारतीय फिल्म का प्रसिद्ध धुन बजाते जा रहे थे। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पंप एंड स्प्लेंडर। रामलाल इस शानो शौकत से, इस दिखावे से, इस ढकोसले से बहुत ही खुश था। ओवरजॉयड वेरी हैप्पी, बहुत ही प्रसन्न था, बहुत ही खुश था। He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding। उसने कभी
सपने में भी नहीं सोचा था, उसने कभी ऐसा सपना भी नहीं लिया था कि उसकी चौथी बेटी की ऐसे शान और शौकत के साथ इतनी बड़ी शादी हो जाएगी। ऐसा उसने कभी सपना भी तक नहीं लिया था। Holly's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. होली की बड़ी बहनें जो इस अवसर पे आई हुई थी, होली के भाग्य को देखकर जलने लगी थी। एनवियस मीन जेलस, जेलसी करने लगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आपके काम आ सकता है। एनवियस का मीनिंग क्या है? जेलस। मैं यहाँ ऊपर राइट कर रहा हूँ जे ई ए एल ओ यू एस, जेलस, ईर्ष्या करना। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जब शुभ घड़ी आई, पंडित कहने लगा, दुल्हन को ले आओ। Holly, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. लाल सिलक के दुल्हन की वेशभूषा में ढकी हुई, क्लैड, क्लैड मीन टू कवर, होली को पवित्र अग्नि के समीप दुल्हन वाली जगह पर लाया गया जहां दुल्हन बैठती है। गारलैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ। विशंबरनाथ के दोस्तों में से एक दोस्त ने इशारा किया, दुल्हन को वरमाला पहनाओ। गार्लैंड, फूलों की माला। The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. दूल्हे ने पीले गेंदे की फूलों की माला उठाई। A woman slipped back the silken veil from the bride's face. एक महिला ने, एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से उस सिल्की पर्दे को वापिस खींच लिया, पीछे की ओर स्लिप किया। जैसे ही घूंघट वो हटाने लगी, विशंबर टू के क्विक ग्लैंस, तुरंत ही एक झलक विशंबरनाथ ने देख ली। The garland remained poised in his hands. वो फूलों की माला उसके हाथ में ठहर गई। Poised, poised का मीनिंग क्या है? Stopped. Poised, stop. S T O P. The bride slowly pulled down the veil over her face. दुल्हन ने धीरे धीरे अपने चेहरे के ऊपर, मीन्स अपने चेहरे को ढकने के लिए घूंघट को खींचा। Have you seen her? said विशंबर to the friend next to him. अपने आगे खड़े एक दोस्त से विशंबर ने कहा, क्या तुमने उसे देखा है? She had pock marks on her face. उसके चेहरे पर
चेचक के निशान हैं। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर। तो क्या हुआ, दूसरी ओर तुम जवान नहीं हो, यंग नहीं हो। आइदर, आइदर मीन्स द अदर वे राउंड। मे बी, हो सकता है, बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। लेकिन अगर मैं इससे शादी करूं तो इसके पिताजी को मुझे 5,000 रुपए देने होंगे। यहां देखिए मस्ट का प्रयोग हुआ है। मस्ट क्या है, मॉडल है। मॉडल में से मस्ट का यूज हुआ है। मस्ट जहां पर आ जाता है वहां नेसेसिटी को शो करता है। इसलिए उसने कंडीशन लगा दी कि जरूर से जरूर दिसंबर नाथ ने क्या कंडीशन लगाई कि रामलाल को, भोली के फादर को 5,000 5,000 रुपीज मुझे देने होंगे। रामलाल went and placed his turban, his honor at Bisambar's feet। रामलाल आया, उसने अपनी पगड़ी उतारी और बिसंबर के पांव में रख दी। टर्बन क्या है, पगड़ी। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, सो टेक 2,000 रुपीज। ह्यूमिलिएट, टू इंसल्ट, मेरी बेइज्जती मत करो। 2,000 रुपए ले लो। तभी कहाँ हैं हम, मैं मार्क करके बतला देता हूं। नो, यहां पे नो 5,000 और वी गो बैक, गिव यूर डॉटर। नहीं 5,000, नहीं तो हम वापिस जाते हैं। रख लो अपनी बेटी को अपने पास। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज। गिड़गड़ाते हुए रामलाल कहने लगा, थोड़ा सा समझ जाओ कृपया। कंसिडरेट, थोड़ा सा समझदारी से काम लो। कंसिडरेट मीन्स कॉन्शियसली थॉटफुल, इसका मीनिंग है। इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। अगर तुम वापिस जाते हो तो मैं गांव में कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। यह रामलाल कहने लगा गिड़गिड़ाते हुए। देन आउट विद 5,000, फिर 5,000 रुपए के साथ आया। टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, opened the safe and counted out the notes। उसके चेहरे से आंसू की धारा बह रही थी। रामलाल अंदर गया, अपनी तिजोरी खोली। सेफ का मीनिंग क्या है, तिजोरी। इसी सेफ का मीनिंग सुरक्षित भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, तिजोरी। और रामलाल ने नोटों को गिना। He placed the bundle at the bridegroom's feet। उसने दूल्हे के चरणों में, दूल्हे के पांव में नोटों के बंडल को रख दिया। तो यहां देखिए डियर स्टूडेंट्स, ही प्लेस द बंडल। बंडल कौन से बंडल, नोटों के बंडल। किसके पांव में, दूल्हे के पांव में। ब्राइडग्रूम क्या है, दूल्हा। और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी और एस लगा है। पंक्चुएशन मार्क में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जसन को शो करता है पंक्चुएशन, अपोस्ट्रोफी एस। पांव किसके, दूल्हे के। तो आप पंक्चुएशन एग्जामिनेशन में जब करोगे तो यहाँ से पंक्चुएशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो।
नेक्स्ट देखिए, ऑन December's greedy face appeared a triumphant smile. दिसंबर के लालची चेहरे पर जीत वाली मुस्कुराहट प्रकट होने लगी। ट्रम्पेट मीन विक्टोरियस। ट्रम्पेट क्या है, ये आप टफ वर्ड है, अपनी कॉपी में राइट कर सकते हो और इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद कर सकते हो। ट्रम्पेट का मीनिंग क्या है, विक्टोरियस स्माइल, VICT ORIOUS, विक्टोरियस। ही हैड गैम्बल्ड, उसने जुआ खेला था, एंड वोन, और जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, बोलने लगा मुझे वरमाला दो, फूलों की माला दो। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट। डाउनकास्ट मीन्स लुकिंग डाउन। एक बार फिर पर्दा दुल्हन के चेहरे से हटा, वापिस स्लिप किया, घूंघट हटाया दुल्हन ने, बट दिस टाइम, लेकिन इस बार उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थी। डाउनकास्ट, लुकिंग डाउन। शी वॉज नॉट लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. वह इस बार वो देख रही थी सीधा अपने होने वाले पति की ओर। प्रोस्पेक्टिव मीन एक्सपेक्टेड टू हैपन, वुड बी हस्बैंड। उसकी आंखों में वहां ना तो गुस्सा था ना घृणा था, तो क्या, केवल कोल्ड कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मीन डिस्ग्रेस, वो भी शांत भाव से उसने डिस्ग्रेस शो की। December raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand stuck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. दिसंबर नाथ ने दुल्हन की नेक पे, दुल्हन के गले में माला डालने के लिए उठाई, लेकिन इससे पहले कि वो माला डाल सकता, भोली के हाथों ने बिजली की स्टिक की तरह, जैसे बिजली का झटका लगता है उसकी तरह, भोली के हाथ ने इसे झटक दिया और माला उछलकर फ्लिंग से बना है। फ्लिंग इनटू मीन थ्रू अवे, उछलकर किसमें गिर गई, आग में। शी गॉट अप, वह उठी, एंड थ्रू अवे द वेल, और उसने अपना पर्दा, घूंघट हटा दिया। पिताजी, said Bholi in a clear, loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations, and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest tremor. स्पष्ट ऊंची आवाज में भोली कहने लगी, पिताजी। उसके पिताजी, उसकी माँ, उसकी बहनें, उसके भाई, उसके सगे संबंधी, उसके पड़ोसी भोली को बिना थोड़ा सा भी स्टैमरिंग किए, बिना हकलाहट के बोलता देखकर वो चक्के रह गए। स्टार्टल्ड, सरप्राइज, अचंबा लगा उनको, हैरानी हुई।
स्लाइटेस्ट से पहले द लगा है। स्लाइट की यह सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री में देखिए पहले दी का प्रयोग किया जाता है, दी आर्टिकल लगता है। स्लाइट, स्लाइटर, स्लाइटेस्ट। नेक्स्ट देखिए, पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। पिताजी अपने पैसे वापस ले लो, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करने जा रही हूँ, होली कहने लगी। इस पिक्चर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये जो प्रॉम्प्टिंग कर रही है यह होली है। और ये धूला है ओल्ड एज का, विशंबरनाथ। ये विवाह चल रहा है अग्नि के सामने। ये जो गार्लैंड है आग में गिर गई है, आग के समीप नीचे झटक के जो पॉली ने गिराई थी। नेक्स्ट देखिए, रामलाल वॉज थंडर स्टक। रामलाल अचंभे में पड़ गया था। थंडरस्ट्रक मीन्स एस्टोनिस्ड, सडनली सरप्राइज, अचानक अचंभा लगा, हैरानगी हुई रामलाल को। द गेस्ट्स बिगैन टू विस्पर, जो मेहमान आए हुए थे उन्होंने विस्परिंग करना शुरू कर दिया, कानाफूसी कर रहे थे। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। कितनी निर्लज है, कितनी पति, कितनी निर्लज, बेशरम। भोली यू आर क्रेजी, भोली आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाने लगा, भोली क्या तुम पागल हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार की बेइज्जती करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या हमारी इज्जत के बारे में कोई रिगार्ड है? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली। भोली कहने लगी, आपकी इज्जत की खातिर, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से विवाह करने की इच्छा जाहिर कर रही थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कोवार्ड एज माई हस्बैंड। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, लेकिन मैं ऐसे कमीने, लालची, कंटेम्प्टिबल मीन्स जो, कंटेम्प्टिबल क्या है? जो इतना निर्लज है, जो इतना घृणित है, ऐसे कायर को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। आई वॉन्ट नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। आई वॉन्ट, मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। व्हाट इज शेमलेस गर्ल, कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट शी वाज ए हार्मलेस डम काउ, हम सभी ने सोचा था यह एक हार्मलेस डम काउ है, एक गूंगी गाय है। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, यस आंटी यू आर राइट। भोली ने तीव्रता से बुजुर्ग महिला की ओर मुड़कर देखा और कहने लगी, यस आंटी, हाँ आंटी, यू आर राइट, तुम सही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्रीवन काउ, तुम सभी ने सोचा था मैं एक गूंगी हाँकने वाली गाय थी। दैट वॉज वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हर्टलेस क्रिएचर, यही कारण था कि तुम इस निर्दयी इंसान को मेरा हाथ सौंपना चाहती थी। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब गूंगी गाय, हकलाने वाली वो बेवकूफ लड़की बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप और ज्यादा सुनना चाहती हो?
Vishambarnath, the grocer, started to go back with his party. विशंबरनाथ जो दुकान चलाने वाला था, किराने की दुकान वाला संसारी, अपनी बारात को लेकर वापिस चलने लगा। The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. उलझन में पड़े हुए बैंड बाजे वाले सोचने लगे यह समारोह का अंत है, और तुरंत उन्होंने क्लोजिंग सॉन्ग बजाना शुरू कर दिया। जैसे कि अक्सर विदाई के वक्त जो सॉन्ग अक्सर आप सुनते हो, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, इस टाइप का सॉन्ग। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. रामलाल जमीन में नजरे गाड़ा खड़ा रहा। उसका चेहरा दुख और लज्जा से, दुख और लज्जा के भार से झुका हुआ था। The flames of the sacred fire slowly died down. पवित्र अग्नि की ज्वालाएं धीरे धीरे बुझने लगी थी। Everyone was gone. हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति जा चुका था। रामलाल turned to Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you now." रामलाल भोली की ओर मुड़ा और कहने लगा, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? कोई भी अब तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। What shall we do with you? अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? And Sulekha said in a voice that was calm and steady, "Don't you worry, पिताजी." एक ही स्वर में सुलेखा कहने लगी, जो आवाज शांत और सीधी सादी थी। अब देखिए भोली का नाम क्या था, एक बार फिर लेसन की बिगनिंग में मैंने आपको बतलाया था, एक बार फिर बतला रहा हूँ, MCQs में भी आपके काम आ सकता है। भोली का नाम क्या था? सुलेखा। डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी चिंता मत करो। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। इजंट दैट राइट मैम? तुम्हारे बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में मैं तुम्हारी और माँ की सेवा करूंगी, और मैं उसी स्कूल में, आई विल टीच इन द सेम स्कूल, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी, वेयर आई लर्न सो मच, जहां से मैंने इतना अधिक सीख लिया। इज नॉट दैट राइट? क्या यह सही नहीं है मैम? अपनी मैडम को संबोधित करके कहने लगी। तभी देखिए आगे क्या होता है। द टीचर हैड all along stood in a corner watching the drama. अध्यापिका एक कोने में खड़ी थी, इस सारे नाटक को देख रही थी। यस फॉली ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, अध्यापिका ने उत्तर दिया, हाँ भोली, निसंदेह। And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में गहरी संतुष्टि की चमक थी, रोशनी थी। वो रोशनी, that light that an artist feels
जिसको कि एक कलाकार महसूस करता है जब वो अपनी अत्युत्तम कला की पूर्णता को विचार कर रहा होता है, उसके पूरा होने की संभावना को कंसिडर कर रहा होता है। कंटेम्पलेटिंग मीन टू कंसिडर ए पॉसिबिलिटी। एक ऐसे आर्टिस्ट की तरह वो अध्यापिका महसूस करती है जब उसकी सर्वोत्तम कला के नमूने की पूर्णता पूरी होती हुई दिखाई देती है। देखिए, इस लेसन से हमें क्या मॉरल मिला। अगर कोई हमें एनकरेज करे, प्रोत्साहित करे, तो हम अपने जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। एक टीचर का बहुत ही अच्छा रोल यहाँ दर्शाया गया है। अच्छी भूमिका के अब्बास ने हमारे सामने प्रेजेंट की है। भोली की अध्यापिका ने उसके जीवन को ही बदल दिया है। जो भोली स्टैमरिंग कर रही थी, हकला रही थी, जिसके चेहरे पे पॉक मार्क्स थे, वही भोली आज स्पष्ट आवाज में बोलती हुई दिखाई दे रही थी। और उसके अंदर कितनी हिम्मत, कितना जोश उस अध्यापिका ने पैदा कर दिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा यह टेक्सुअल कंटेंट? आप इस अच्छे से पढ़िए और एमसीक्यूज भी निकालिए इस टेक्सुअल कंटेंट से, ताकि आपका हर क्वेश्चन चॉइस का, एमसीक्यूज का प्रत्येक आंसर सही हो। इसी उम्मीद के साथ हम हमारे टेक्सुअल कंटेंट को नेक्स्ट चैप्टर के साथ आगे बढ़ाते चलेंगे। थैंक्स टू ऑल।